Friends, this is another session of power electronics in which we will study about single phase half wave circuit with RL load. In our previous lesson, we have discussed about principle of phase control. Now, single phase half wave circuit with RL load. This is the circuit diagram of single phase half wave circuit with RL load. So here a resistance and an inductor are connected in series in load, and in circuit we have an SCR or a thyristor. This is a AC source. Since here we have a thyristor, so this circuit will be a phase control, and in load we have a resistance and an inductor. So this circuit is known as single phase half wave circuit with RL load. तो यहां पर सर्किट में हमने एक थायरिस्टर जोड़ रखा है, इसलिए ये हमारा फेज कंट्रोल करेगा, एंड लोड के अंदर हमने एक रेजिस्टेंस एंड एन इंडक्टर दोनों को सीरीज में जोड़ रखा है, इसलिए इसको हमने सिंगल फेज हाफ वेव सर्किट विथ RL लोड कहा है। ये हमारा AC सोर्स है जो कि Vs इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी है। लोड के अक्रॉस वोल्टेज Vo एंड थायरिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज Vt, लोड करंट I0 एंड सोर्स करंट Is. So this is single phase half wave thyristor circuit with RL load. It is a wave diagram. Here we have source voltage. So source voltage का wave pattern हमने यहां पर दिखा रखा है. This is the wave pattern of load voltage, wave pattern of load current, and this will represent the variation of थायरिस्टर वोल्टेज. तो थायरिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज वेरिएशन होगा उसको हमने Vt कहा है. अब यहां पर क्लियर है कि अल्फा हमारा फायरिंग एंगल है, तो जैसे फायरिंग एंगल आ जाता है एक फायरिंग पल्स थायरिस्टर को मिलती है एंड थायरिस्टर हमारा ट्रिगर्ड हो जाता है या कंडक्ट होना स्टार्ट करता है. So after omega t equal to alpha, we get load voltage. अब लोड में हमने रेजिस्टेंस के साथ में एक इंडक्टर जोड़ रखा है, तो इंडक्टर करंट को एकदम नहीं बढ़ने देता है, इसलिए ओमेगा टी इक्वल टू अल्फा आने के बाद में भी करंट की वैल्यू हमारी धीरे धीरे इंक्रीज होती है. अब ये हमारा ओमेगा टी इक्वल टू पाई, तो जैसे ओमेगा टी इक्वल टू पाई अचीव होगा हमको ये नेगेटिव फेज मिलेगा. सो थायरिस्टर हमारा रिवर्स बायस होगा, तो रिवर्स बायस होते ही हमारा वोल्टेज जीरो हो जाना चाहिए, पर लोड में हमने एक इंडक्टर जोड़ रखा है, तो इंडक्टर वोल्टेज को सडन जीरो नहीं होने देता है. सो नेगेटिव फेज में भी हमको वोल्टेज मिल रही है, एंड ओमेगा टी इक्वल टू बीटा आने पर हमारा करंट जीरो हो जाता है. इट मीन्स बीटा टू 2 पाई प्लस अल्फा, इस रीजन में हमको कोई भी आउटपुट वोल्टेज नहीं मिलती है या लोड वोल्टेज नहीं मिलती है. अब यहां पर अगर हम लोड के अंदर सिंगल रेजिस्टेंस जोड़ते हैं तो उस केस में
ये जो नेगेटिव पैटर्न है, ये नेगेटिव साइड है, वो हमको एग्जैक्टली सोर्स वोल्टेज के जैसी मिलती है। पर यहां पर क्योंकि लोड में हमने एक इंडक्टर जोड़ रखा है, इसलिए ये वाला पोर्शन हमको नहीं मिलता है। ओमेगा टी इक्वल टू बीटा के बाद में हमारा थायरिस्टर स्विच ऑफ हो जाता है या टर्न ऑफ हो जाता है, क्योंकि वो पहले से रिवर्स बायस था। पर इंडक्टर के कारण उसकी वैल्यू सडन जीरो नहीं हो रही थी, इसलिए ये वाला पोर्शन हमको नहीं मिलता है। The thyristor is turned on at omega t equal to alpha by getting signal। तो गेट सिग्नल हम थायरिस्टर को प्रोवाइड करते हैं। सो फायरिंग एंगल अल्फा पर थायरिस्टर गेट सिग्नल गेन करके टर्न ऑन हो जाता है। The load voltage V0 become Vs at this point। So at omega t equal to alpha, the load voltage Vo become exactly Vs। तो इससे पहले लोड वोल्टेज हमारा जीरो है, और जैसे ओमेगा टी इक्वल टू अल्फा आ जाता है, लोड वोल्टेज जीरो से एकदम हमारा Vs पहुंच जाता है। सो ये जीरो से एकदम यहां पर पहुंच गया है, और इसके बाद में ये इस टाइप से पैटर्न फॉलो करता है जो एग्जैक्टली इसके जैसा है, ये सोर्स वोल्टेज के जैसा है। बट इंडक्टर L forces the load current I0 to rises slowly। अब लोड में हमने एक इंडक्टर जोड़ रखा है, तो इंडक्टर की प्रेजेंस के कारण करंट हमारा एकदम यहां पर नहीं पहुंच जाता है, ये धीरे धीरे इंक्रीज होता है, क्योंकि ये इंडक्टर करंट को सडन इंक्रीज नहीं होने देता है। So load current increases slowly after omega t equal to alpha। At omega t equal to pi, V0 equal to 0, but I0 not equal to 0 due to L। At omega t equal to pi, अब जैसे ओमेगा टी इक्वल टू पाई हो गया है, तो लोड करंट अभी भी हमारा जीरो नहीं है, क्योंकि ये इंडक्टर करंट को धीरे धीरे डिक्रीज होने देगा। तो इंडक्टर हमारा बैक ईएमएफ प्रोवाइड करता है, जिसके कारण चार्जिंग के टाइम में या पॉजिटिव फेज में करंट हमारा धीरे धीरे इंक्रीज होता है, और इसी टाइप से नेगेटिव फेज में करंट हमारा धीरे धीरे डिक्रीज होगा। सो एग्जैक्टली ओमेगा टी इक्वल टू अल्फा पर करंट एकदम इंक्रीज नहीं होता है, इट इंक्रीजेज ग्रेजुअली। सिमिलरली एट ओमेगा टी इक्वल टू पाई, थायरिस्टर बिकम रिवर्स बायस, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंडक्टर करंट डिक्रीजेज स्लोली एंड इट विल नॉट जीरो एट ओमेगा टी इक्वल टू पाई। तो ओमेगा टी इक्वल टू पाई पर लोड करंट हमारा एकदम जीरो नहीं होता है, वो कुछ टाइम लेता है जीरो होने में। आफ्टर ओमेगा टी इक्वल टू पाई, एससीआर और थायरिस्टर is subjected to reverse anode voltage, but it will not be turned off because I0 is not less than the holding current। तो होल्डिंग करंट मीन्स करंट की वो वैल्यू जिसके बाद में थायरिस्टर हमारा टर्न ऑन होता है। So after omega t equal to pi, SCR is subjected to reverse anode voltage। ओमेगा t equal to pi के बाद में SCR हमारा
रिवर्स एनोड वोल्टेज की कंडीशन में होता है, बट इट विल नॉट बी टर्न्ड ऑफ because I naught is not less than the holding current. परंतु लोड करंट की वैल्यू होल्डिंग करंट से कम नहीं होने के कारण एचसीआर हमारा टर्न ऑफ नहीं होता है। At beta is greater than pi, I naught reduced to 0 and SCR is turned off as it is already reverse biased. बीटा की वैल्यू जैसे पाई से ज्यादा होती है, ये हमारा एंगल पाई, so as beta is greater than pi, I naught is reduced to 0. This is beta. So बीटा की वैल्यू अगर पाई से ज्यादा होती है, so I naught reduced to 0, तो I naught रिड्यूस होकर 0 हो जाता है and SCR is turned off as it is already reverse bias. पर SCR हमारा ऑलरेडी रिवर्स बायस कंडीशन में है, because at omega t equal to pi we get negative phase of source voltage. So omega t equal to pi पर हमको सोर्स वोल्टेज का नेगेटिव फेज मिलता है और नेगेटिव फेज मिलने के कारण एचसीआर हमारा रिवर्स बायस की कंडीशन में होता है। तो एचसीआर ऑलरेडी हमारा रिवर्स बायस में है, इसलिए ये टर्न ऑफ हो जाता है। अभी हमारा वेव पैटर्न है जो भी हमने दिखाया था। आफ्टर ओमेगा टी इक्वल टू बीटा, वी नॉट इक्वल टू 0 एंड आई नॉट इक्वल टू 0। ओमेगा टी इक्वल टू बीटा के बाद में, ओमेगा टी इक्वल टू बीटा मीन्स ये वाला पोर्शन। सो आफ्टर ओमेगा टी इक्वल टू बीटा, लोड वोल्टेज इज 0 एंड लोड करंट इज ऑल्सो 0। तो यहां पर लोड वोल्टेज हमारा 0 हो जाएगा एंड लोड करंट भी हमारा 0 होगा। एट ओमेगा टी इक्वल टू 2 पाई प्लस अल्फा, 2 पाई पर यह हमारा वापस पॉजिटिव फेज आ जाता है, बट अल्फा इज फायरिंग एंगल, सो यहां पर एचसीआर हमारा टर्न ऑन नहीं होता है। एचसीआर टर्न ऑन हमारा 2 पाई प्लस अल्फा पर होगा। सो एट ओमेगा टी इक्वल टू 2 पाई प्लस अल्फा, एचसीआर इज अगेन ट्रिगर्ड, hence V naught and I naught again appear in the load same as before. So omega t equal to 2 pi plus alpha पर SCR वापस हमारा ट्रिगर हो जाता है एंड कंडक्टिंग फेज में आ जाता है। सो V naught and I naught वापस हमारा पहले की तरह बढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो अल्फा पर लो या 2 पाई प्लस अल्फा पर लो, यह पैटर्न हमारा सेम है। So at omega t equal to 2 pi plus alpha, SCR is turned on and load voltage and load current again appear in the load same as before. तो जैसा हमारा पहले साइकिल मिल रहा था या पहले वेव पैटर्न मिल रहा था, वो सेम वेव पैटर्न हमको ओमेगा टी इक्वल टू 2 पाई प्लस अल्फा पर लोड वोल्टेज एंड लोड करंट का मिलना स्टार्ट हो जाता है। Here beta is extinction angle and gamma is
कंडक्शन एंगल। तो बीटा को हमने एक्सटिंक्शन एंगल बोला है एंड गामा इज आवर कंडक्शन एंगल। द वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर, voltage across thyristor is showing by this wave pattern at omega t equal to alpha, Vt equal to Vm sin alpha. So omega t equal to alpha means here Vt equal to Vm sin alpha. From alpha to beta means ये वाला पोर्शन। So voltage across thyristor is 0 at omega t equal to beta। omega t equal to beta means यहां पर। So Vt equal to minus Vm sin beta, Vm sin beta, और ये बेस लाइन के नीचे आ रहा है इसलिए इसको हमने नेगेटिव बोला है। सो थायरिस्टर वोल्टेज एट ओमेगा टी इक्वल टू बीटा इज माइनस Vm साइन बीटा। एज बीटा इज ग्रेटर देन पाई, Vt इज नेगेटिव। सो बीटा की वैल्यू जैसे पाई से ज्यादा होता है Vt हमारा नेगेटिव होता है। सो यहां पर Vt हमारा नेगेटिव है जो कि माइनस Vm साइन बीटा के फॉर्म में चेंज हो रहा है। ये वेव पैटर्न, thus SCR is reverse biased from omega t equal to beta to 2 pi। SCR एक्चुअल में हमारा ओमेगा t इक्वल टू पाई पर रिवर्स बायस हो जाता है, पर क्योंकि लोड में इंडक्टर है तो वो इंडक्टर जो है वो करंट को जीरो नहीं होने देता है, इसलिए लोड करंट हमारा जीरो नहीं है। इसलिए हमने कहा है कि SCR इज रिवर्स बायस्ड फ्रॉम ओमेगा टी इक्वल टू बीटा टू 2 पाई, क्योंकि ओमेगा टी इक्वल टू बीटा टू 2 पाई लोड करंट इज जीरो। सो सर्किट टर्न ऑफ टाइम, यहां से टर्न ऑफ टाइम आ जाएगा सर्किट का टीसी इक्वल टू 2 पाई माइनस बीटा अपॉन ओमेगा। For satisfactory commutation, the circuit turn off time should be greater than the thyristor turn off time। So सर्किट के satisfactory commutation के लिए the circuit turn off time should be greater than the thyristor turn off time। सर्किट का टर्न ऑफ टाइम थायरिस्टर के टर्न ऑफ टाइम से ज्यादा होना चाहिए। अब ये हमारा सर्किट था। अब इसके वोल्टेज इक्वेशन हम लिख देते हैं। सो फ्रॉम किरचॉफ लॉ वी अप्लाई किरचॉफ लॉ इन दिस लूप। So Vm sin omega t, Vm sin omega t is equal to I naught R plus L d I naught by dt, क्योंकि रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज I naught R होगा, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज L d I naught by dt एंड इसके अक्रॉस Vm sin omega t।
solve this equation, then we get the output current. So output current या लोड करंट की वैल्यू होगी IS plus IT. Here IS is steady state component and IT is transient component. So steady state component and transient component, इन दोनों को ऐड करोगे तो हमको लोड करंट I0 की वैल्यू मिल जाएगी. The value of steady state current IS is equal to Vm divided by root of R square plus X square sin omega t minus phi. Here phi is tan inverse x upon r and x क्या है? X is इंडक्टिव रिएक्टेंस, क्योंकि हमने इंडक्टर जोड़ रखा है लोड में. सो x इज इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड x हमारा L ओमेगा होता है. सो x इक्वल टू L ओमेगा एंड L एंड R दोनों सीरीज में हैं, इसलिए लोड इंपेडेंस हमारा होगा रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. ट्रांजिएंट कंपोनेंट ऑफ करंट दैट इज IT की वैल्यू निकालनी है. So IT can be obtained by force free equation. Force free equation इसका मतलब इनपुट वोल्टेज हमारा जीरो होगा, तो कोई भी सोर्स वोल्टेज हम प्रोवाइड नहीं करेंगे. तो उस केस में जो करंट की वैल्यू होगी वो हमारा IT होगा. किरचॉफ लॉ से हमने वोल्टेज इक्वेशन निकाली थी Vm sin ओमेगा t इक्वल टू I0 R प्लस L d I0 by dt. If Vm sin ओमेगा t इज जीरो, फोर्स फ्री इक्वेशन हम ले रहे हैं, सो Vm sin ओमेगा t की वैल्यू हम जीरो कर देते हैं एंड इस केस में जो करंट होगा उसको हम IT कहेंगे. सो ये इक्वेशन हमारी आ जाएगी ITR प्लस L DIT बाई DT इक्वल टू जीरो. अब यहां से हमको IT की वैल्यू निकालनी है. सो DIT by dt is equal to माइनस ITR अपॉन L और इससे DIT अपॉन IT आ जाएगा माइनस R बाई L इंटू dt. अब इस इक्वेशन का हम इंटीग्रेशन कर देते हैं और उससे IT की वैल्यू हमको मिल जाएगी. तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं. सो 1 अपॉन IT का इंटीग्रेशन हो जाएगा log IT. सो log IT इज इक्वल टू माइनस R बाई L इसका T, सो T प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यहां पर हमने log A लगा दिया है. अब इसको सॉल्व करके IT की वैल्यू निकालनी है, तो इसको हम log ऑफ एक्सपोनेंशियल माइनस R अपॉन L इंटू T लिख सकते हैं. देन log M प्लस log N का फॉर्मूला लगाओगे तो ये हो जाएगा log A एक्सपोनेंशियल माइनस R बाई L इंटू T.
अब यहां पर नेचुरल लॉग है तो हम एंटी लॉग नहीं लेंगे, हम e की पावर लेंगे। तो दोनों साइड में अगर e की पावर लोगे या एक्सपोनेंशियल लोगे तो हमको ये मिल जाएगा, क्योंकि यहां से हमको मिल रहा था log it इज इक्वल टू log a एक्सपोनेंशियल माइनस r बाई एल इंटू टी, एंड दोनों साइड हमने एक्सपोनेंशियल लिया है, सो नेचुरल लॉग दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। सो it इक्वल टू a एक्सपोनेंशियल माइनस r अपॉन एल इंटू टी। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ ट्रांजिएंट करंट। सो स्टेडी स्टेट करंट हमको ये मिला है एंड ट्रांजिएंट करंट हमको ये मिला है। अब हमको टोटल करंट या लोड करंट की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए दोनों को ऐड करोगे, तो जैसे ही ऐड करोगे क्या आ जाएगा, आई नॉट इक्वल टू आई एस प्लस आई टी है। आई एस की वैल्यू हम ये रख देते हैं एंड आई टी की वैल्यू हम ये रखेंगे। सो लोड करंट विल बी Vm divided by root of r square plus x square sin omega t minus phi plus ये वैल्यू आएगी। सो a एक्सपोनेंशियल माइनस r by l into t। सो दिस इज द लोड करंट। सो यहां से हमको लोड करंट की वैल्यू मिल गई है। अब ये वैल्यू अभी हमने निकाली थी। अब पहले कांस्टेंट a की वैल्यू निकालते हैं, तो हमको बाउंड्री कंडीशन लगानी पड़ेगी। एट ओमेगा टी इक्वल टू अल्फा और t इक्वल टू अल्फा अपॉन ओमेगा, आई नॉट इक्वल टू 0। सो ओमेगा टी इक्वल टू अल्फा पर आई नॉट को हम 0 कर देते हैं, तो आई नॉट को 0 रखो, ओमेगा टी को अल्फा रखो एंड टी को हम अल्फा अपॉन ओमेगा रखते हैं, और साथ में रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को हम जेड लिख देते हैं। सो ये सारी वैल्यूज आप यहां पर रखोगे। सो 0 इक्वल टू वी एम अपॉन जेड साइन अल्फा माइनस फाइव प्लस ए एक्सपोनेंशियल माइनस आर अल्फा अपॉन एल ओमेगा। ए की वैल्यू हमको निकालनी है। सो ए एक्सपोनेंशियल माइनस आर अल्फा अपॉन एल ओमेगा इक्वल टू माइनस वी एम अपॉन जेड साइन अल्फा माइनस फाइव, एंड ए को फ्री करने के लिए इस एक्सपोनेंशियल माइनस आर अल्फा अपॉन एल ओमेगा से आप डिवाइड कर दो। तो जैसे ही डिवाइड करोगे, अगर मैं इसको न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा तो ये पावर मेरी वापस पॉजिटिव हो जाएगी। सो ए इक्वल टू माइनस वी एम अपॉन जेड साइन अल्फा माइनस फाइव, और इससे आपने डिवाइड किया है, सो एक्सपोनेंशियल आर अल्फा अपॉन एल ओमेगा से हमको कांस्टेंट ए की वैल्यू मिल गई है। अब ये जो ए की वैल्यू आई है ये हम यहां पर पुट कर देते हैं। सो लोड करंट आ जाएगा आई नॉट इक्वल टू वी एम अपॉन जेड साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, ये वैल्यू एज इट इज। ए को हम ये पुट कर रहे हैं, सो माइनस वी एम अपॉन जेड साइन एल्फा माइनस फाइव एक्सपोनेंशियल आर एल्फा अपॉन एल ओमेगा इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस आर टी अपॉन एल, क्योंकि यहां पर
एक्सपोनेंशियल माइनस आर टी बाई एल था, जो हमने एज इट इज यहां पर लिख दिया है। नाउ इस एक्सपोनेंशियल को एक साथ में लिख लो। सो आई नॉट इक्वल टू ये फैक्टर एज इट इज, सो वी एम अपॉन जेड साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, ये वाला फैक्टर भी एज इट इज लिख देते हैं। सो माइनस वी एम अपॉन जेड साइन एल्फा माइनस फाइव। नाउ इसको एक साथ में लिखना है, सो एक्सपोनेंशियल माइनस आर बाई एल ओमेगा हम कॉमन लेते हैं। सो माइनस आर बाई एल आपने यहां से कॉमन लिया, यहां पर ओमेगा नहीं था इसलिए ओमेगा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये नेगेटिव हमने बाहर ले लिया है। सो ओमेगा टी एंड हियर आर अपॉन एल ओमेगा हमने बाहर ले लिया है और ये नेगेटिव बच जाएगा। सो माइनस एल्फा, सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ लोड करंट। And this current will be in the range omega t lying between alpha and beta. So omega t की वैल्यू अल्फा एंड बीटा के बीच में होगी, तो लोड करंट आपको ये मिलेगा, क्योंकि अल्फा से पहले करंट जीरो है एंड बीटा के बाद में भी करंट जीरो है, तो इस ड्यूरेशन में हमको करंट की वैल्यू ये मिलती है। When omega t equal to beta, I naught equal to 0, ओमेगा टी इक्वल टू अल्फा पर भी लोड करंट जीरो था, ओमेगा टी इक्वल टू बीटा पर भी लोड करंट हमारा जीरो है। लोड करंट हमने ये निकाला है, सो ओमेगा टी को हम बीटा कर देते हैं, सो आई नॉट हमारा जीरो, ये हमारा बीटा और ये भी बीटा हो जाएगा। सो वी एम अपॉन जेड साइन बीटा माइनस फाइव, ये वैल्यू, और इसको राइट में ट्रांसफर करो, सो इक्वल टू वी एम अपॉन जेड साइन एल्फा माइनस फाइव एक्सपोनेंशियल माइनस आर अपॉन एल ओमेगा बीटा माइनस। नाउ वी एम बाई जेड एंड वी एम बाई जेड ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल कर दो, तो इक्वेशन हमारी चेंज हो जाएगी। साइन बीटा माइनस फाइव इज इक्वल टू साइन एल्फा माइनस फाइव एक्सपोनेंशियल माइनस आर अपॉन एल ओमेगा बीटा माइनस एल्फा। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम एक्सटेंशन एंगल बीटा निकाल सकते हैं। So by solving this equation, we can determine the value of beta. इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। Now एवरेज लोड वोल्टेज, लोड वोल्टेज हमारा अल्फा से बीटा रेंज में मिल रहा है, सो एवरेज लोड वोल्टेज, एवरेज को हमने कैपिटल वी से डिनोट किया है, सो वी नॉट इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन अल्फा टू बीटा वी एम साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। अब साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी, so this will be Vm upon 2 pi minus cos omega t लिमिट अल्फा टू बीटा। अब इस नेगेटिव साइन को कंसिडर करने के लिए हम पहले लोअर लिमिट लेंगे एंड देन अपर लिमिट, सो एवरेज लोड वोल्टेज विल बी Vm अपॉन 2 पाई cos अल्फा माइनस cos बीटा, से हमारी एवरेज लोड वोल्टेज आ जाएगी।
नाउ एवरेज लोड करंट, एवरेज लोड वोल्टेज हमको पता है, हम इसको रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देते हैं, सो एवरेज लोड करंट आ जाएगा। सो एवरेज लोड करंट इक्वल टू एवरेज लोड वोल्टेज डिवाइडेड बाय आर, एंड एवरेज लोड वोल्टेज इज Vm अपॉन 2 पाई कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। तो सिंपली हमको इसको R से डिवाइड करना है। सो I नॉट इक्वल टू Vm अपॉन 2 पाई R कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। नाउ RMS वैल्यू ऑफ लोड वोल्टेज, अब लोड वोल्टेज की हमको RMS वैल्यू निकालनी है। सो पहले स्क्वायर करोगे, फिर मीन निकालोगे, एंड लास्ट में हमको रूट निकालना है। सो VOR इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन अल्फा टू बीटा, मीन्स ये हमारा मीन हो गया है, और मीन किसका निकालना है? स्क्वायर ऑफ लोड वोल्टेज। सो Vm स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी, और ये जो भी वैल्यू होगी उसका पावर हाफ कर देंगे या हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। सो पहले हम इंटीग्रेशन अल्फा टू बीटा साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी को सॉल्व करते हैं। सो इंटीग्रेशन अल्फा टू बीटा साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 लिख देते हैं। सो 1 अपॉन 2 एज इट इज, 1 का इंटीग्रेशन ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में ओमेगा टी, एंड कॉस 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 हो जाएगा। फिर आ जाएगा 1 बाई 2 ओमेगा टी माइनस साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2, एंड लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन अल्फा टू बीटा। नाउ ओमेगा टी को पहले बीटा से रिप्लेस करो, फिर अल्फा से ये बन जाएगा बीटा माइनस अल्फा, और यहां पर ओमेगा टी की जगह पहले बीटा रखोगे फिर अल्फा रखोगे, से हो जाएगा माइनस हाफ साइन 2 बीटा माइनस साइन 2 अल्फा। सो 1 अपॉन 2 बीटा माइनस अल्फा माइनस हाफ साइन 2 बीटा माइनस साइन 2 अल्फा, से ये वैल्यू हम इंटीग्रेशन अल्फा टू बीटा साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी की जगह रख देते हैं। तो ये Vm स्क्वायर रूट से बाहर निकालो तो Vm आ जाएगा, इस पाई को भी बाहर निकालोगे तो रूट पाई। नाउ रूट में 1 अपॉन 2 एंड ये 1 अपॉन 2 और, सो 1 बाई 4 होगा, जिसको रूट से बाहर निकालोगे तो 1 बाई 2 बन जाएगा। सो VOR इज इक्वल टू Vm अपॉन 2 रूट पाई, और ये वाला फैक्टर एज इट इज यहां पर आएगा, और ये पावर हाफ हमने एज इट इज लिख दिया है। सो RMS वैल्यू ऑफ लोड वोल्टेज विल बी Vm अपॉन 2 रूट पाई स्क्वायर रूट ऑफ बीटा माइनस अल्फा माइनस हाफ साइन 2 बीटा माइनस साइन 2 अल्फा। तो यहां पर हम हमारा लेक्चर एंड करते हैं। यहां पर हमने सिंगल फेज हाफ वेव सर्किट विथ RL लोड लिया है, और ये जो सिंगल फेज हाफ वेव सर्किट है दिस इज एक्चुअली आवर कंट्रोल्ड सर्किट। तो आउटपुट में हमको कंट्रोल्ड आउटपुट मिल रहा है। सो गुड बाय।